मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं। आज हमारे यहां हमारे परराष्ट्र विषय में जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पिछले कुछ सालों से, जिसको हम थोड़ी अलग भाषा में बोले तो एक अलग तरीके से एक ऊंचाई पे लेके गए हैं, ऐसे माननीय मंत्री महोदय एस जयशंकर जी यहां आए हैं। आपसे इस बार वो बात करने जा रहे हैं। मैं उनका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुंबई है, फिर भी मुंबई में सुबह 11 बजे पत्रकारों का आना कितना मुश्किल होता है मुझे पता है। और भी ऐसी सिचुएशन है ये एकदम, क्योंकि नॉर्थ में और कल्याण डोंबिवली ठाणे यहाँ पत्रकार रहते हैं, फिर भी आप बड़ी मात्रा में यहाँ आज आए हैं, इसके लिए मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय मैं बीच में नहीं रहता। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वो अपना निवेदन करें, फिर हम एक एक सवाल पूछेंगे। मैं पहले विनती करता हूं कि आप अपनी बात रखें, फिर एक बार सवाल जवाब करें। थैंक यू। सबसे पहले हमारे मीडिया के दुनिया के दोस्तों को मेरा नमस्कार। और ये जो आप कह रहे हैं मुंबई के पत्रकार 11 बजे आने में उनको तकलीफ होती है, ये पूरे दुनिया की आदत है। पत्र की, कम से कम मीडिया की दुनिया में, खाली यहाँ नहीं है, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत लेट चलता है, तो उनकी कुछ मेरे ख्याल से बायोसाइकिल कुछ अलग है हम लोगों से। पर मैं चुनाव का समय है, तो पार्टी ने यहाँ मुंबई में आज कुछ कार्यक्रम रखे हैं, तो दिन में मैं अलग अलग जगह पे मेरी मीटिंग मुलाकातें होंगी। तो चुनाव के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभी तक बहुत स्पष्ट हो गया है कि देश के सामने, मतदाताओं के सामने, पब्लिक के सामने दो विकल्प हैं। एक है कि मोदी जी का हम हाथ मजबूत करें, और दूसरा जो है, जो विपक्ष का कहना है कि किसी भी कीमत में मोदी को हटाओ। तो ये बहुत क्लियर चॉइसेस हैं देश के सामने आज। अब ये चुनाव जो है ये 2014 में देश ने उम्मीद की भावना के साथ मोदी जी को सपोर्ट किया था। वो जो है 19 में उम्मीद से भरोसा बना, और इस बार जो है हम मोदी की गारंटी पे लोग वो पब्लिक के सामने रख रहे हैं, और पब्लिक का आशीर्वाद गारंटी के हिसाब से हम मांग रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि पब्लिक के सामने विकल्प जो है बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट हैं। सरकार जो है, मोदी सरकार अपने रिकॉर्ड पे, क्योंकि जब गारंटी की बात करती है तो ये कोई नारा नहीं है, ये काम हो चुका है। 10 साल का काम हम देश के सामने रख रहे हैं, रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड पूरे देश में सबको दिखाई देता है, हर राज्य, हर शहर, हर गांव में दिखाई देता है। और आप जो मुंबई के लोग हैं, आपने भी देखा है कि पिछले 10 साल में कितनी तरक्की हुई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, रोड है, या जो अलग योजनाएं और अभियान जो हैं उनका परिणाम क्या हुआ है। आगे की बात अगर हम करें तो मोदी की गारंटी जो है ये आश्वासन देता है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं 70 से ज़्यादा जिनकी उम्र हो, उनको फ्री हेल्थ एक्सेस मिलेगा। जो मुद्रा लोन के लाभार्थी जो हैं, मुद्रा लोन का जो उसकी कीमत जो है वो हम उसको दुगना करेंगे। जो आवास योजना के तहत जो घर बने हैं, उनकी घर की संख्या और हम बढ़ाएंगे, 3 लाख घर और हमारे बनाने का इरादा है। जो स्वनिधि, जो वेंडर लोग जो हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के, जहां जिनको वहां से रोजगारी मिलती है, उनके लिए स्वनिधि लोन को भी हम आगे ले जाएंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे देश में आप देख चुके हैं कि गतिशक्ति के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया है, कि आज जो है भारत में रोज 28 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं,
14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक लग रहा है कि हर 2 साल कहीं 3 शहरों में कहीं मेट्रो बनते हैं। या एयरपोर्ट का भी अगर आप देखें कि पिछले 10 साल में एयरपोर्ट की जो संख्या जो है वो दुगना हो गई है। हर साल नए 7-8 नए एयरपोर्ट आते हैं। तो ये एक विजन है, ये डेवलपमेंट का विजन है, ये डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है। और ये समावेशी भारत की बात करते हैं, पर जो है ये भारत जो है आगे भी बढ़ रहा है। भारत की प्रगति, उसकी उन्नति, उसकी टेक्नोलॉजी, तो ये एक मैं कहूँगा पूरा पैकेज है देश के सामने। और इसका जो विकल्प जो है वो आपने वो भी सुना है कि जो पुराने पॉलिसीज जो फेल हो चुके थे, कि आपकी प्रॉपर्टी की सर्वे होगी, कि कोई और तय करेगा कि आपका अपने प्रॉपर्टी पे हक है या नहीं है, या किसी और का आपके प्रॉपर्टी पे ज्यादा हक है क्या। तो जो हमने पुराना देखा था कि वो जमाना कि जहां परमिट राज था, जहां लाइसेंस राज था, जहां हाई टैक्सेशन था, तो वो जो है वो एक ऑल्टरनेटिव पैकेज और ऑल्टरनेटिव विजन है। तो ये मैं कहूँगा देश के सामने, पब्लिक के सामने ये एक चॉइस है। अगर देश की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हम सब लोग जो हैं हमें देश की चिंता तो होती है, ये स्वाभाविक है। तो एक मैं कहूँगा अगर विकल्प की बात करूँ तो मोदी सरकार, एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार, हमारा कमिटमेंट है कि हम आतंकवाद का सामना करेंगे। आपने रिकॉर्ड में देखा है कि हम कैसे टेरर फ्री इंडिया, टेरर फ्री मुंबई बनाए। और जो दूसरे पक्ष, विपक्ष का है कि भाई आतंकवाद होता है, अब हम क्या करें, हमें तो झेलना ही होगा, ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनकी सोच है। इसका अगर उदाहरण दें तो मैं 26/11 के शहर में हूं। आपको याद होगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया था। उस समय के बाद यूपीए सरकार के आखिरी एनएसए जो थे, उनका कहना है कि हमने बहुत विचार विमर्श किया और फिर तय किया कि एक्शन लेने की कीमत जो है ज्यादा है, ना एक्शन लेने की कीमत कम है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया हम कुछ नहीं करेंगे। अब मोदी सरकार की रिकॉर्ड है, उरी की रिकॉर्ड है, बालाकोट की रिकॉर्ड है। और ये मैं कहूँगा कि आज जो है ये एक किस्म से दुर्भाग्य है कि जो हमारा जो जवाब भी था उस पे भी आज लोग आलोचना कर रहे हैं, कि लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि अच्छा बालाकोट में क्या हुआ, या लोग 26/11 पर कि आज कोशिश हो रही है कि कसब का पक्ष रखने के पब्लिक के सामने। तो ये मैं कहूँगा क्लियर चॉइस है आतंकवाद पे, कि कौन सी सरकार, कौन सी विचारधारा जो है आतंकवाद के खिलाफ है, कौन सी विचारधारा जो है आतंकवाद के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूज, कुछ तर्क और कोई इसका जवाब देने के लिए उसके खिलाफ। रिकॉर्ड की बात करूं तो पिछले 5 साल में एक जो हमारी बड़ी उपलब्धि थी वो धारा 370 पर थी। और ये भी हम कहेंगे कि जो एनडीए का रिकॉर्ड है और एनडीए की सोच जो है, मोदी सरकार की सोच जो है कि कश्मीर को देश के साथ इंटीग्रेट कैसे किया जाए, कश्मीर की डेवलपमेंट, इसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं। और कश्मीर, और उल्टा आप देखते हैं कि 370 के साथ कौन चलाना चाहता था इसको, किसका हित था इस पे, तो ये भी देश के सामने बहुत क्लियर चॉइस। आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहां कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके
को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। अब इस पे आप देखते हैं कि विपक्ष का जो सोच जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। फारूक अब्दुल्ला साहब हमको याद दिलाते हैं कि नहीं पीओके की बात ही नहीं करिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है हम लोग जो हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पे गर्व रखते हैं। विपक्ष जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लगता है कि उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर मणिशंकर अय्यर हों या फारूक अब्दुल्ला हों, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरते हैं, उनको कहता कि वो तो सोचते हैं कि हमें पीओके में बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जो भी सुरक्षा के विषय हम जो हैं सीएए के पक्ष में हैं, हमारा इरादा है सीएए को आगे ले जाना। वो जो हैं वो वोट बैंक के बंदी हैं और शुरू से उनका कभी जो पड़ोसी देश से जो माइनॉरिटीज जिनको भारत आना पड़ा उनके लिए उनकी कभी चिंता नहीं थी। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में कभी सोच नहीं थी। तो मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि सरकार और विपक्ष के बीच में सुरक्षा के विषय में क्या फर्क है। अगर हम इकोनॉमी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बात करें, हम जो हैं मेक इन इंडिया के पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनका तो कहना है कि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकता। तो बिना मैन्युफैक्चरिंग के आप ही सोचिए कि भारत में टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी साथ ही साथ चलते हैं। तो वो तो हमें एक किस्म से हमें जो हम बैकवर्ड थे, पहले पीछे रह गए थे, वो तो हमें उसी स्थिति में रखना चाहते हैं। हम जो हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पक्ष में हैं। अब बुलेट ट्रेन आप जानते हैं कि इसको डिले किसने किया। तो ये एक उदाहरण है कि कौन टेक्नोलॉजी, कौन प्रोग्रेस, कौन प्रोजेक्ट के पक्ष में है, कौन इसके विरोध में है। और मैं इसमें बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। हम मोदी सरकार ने अगर आज आपके फोन में 5G टेक्नोलॉजी है, ये 5G टेक्नोलॉजी जो है मेक इन इंडिया है। अब आप याद रखिए